अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मान खान और आप देख रहे हैं उस्मान खान ऑफिशियल। जैसे आपको मालूम है कि 6 और 7 मई के दरमियानी शब में भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। उस हमले में बेगुनाह मासूम लोगों को शहीद किया गया। अब ये देखना पड़ेगा कि भारत का इतना जारियाना रवैया क्यों पाकिस्तान के साथ रहा है। इसके बैकग्राउंड में हम जाते हैं। जिस तरह आपको पता है कि मिडल ईस्ट, मशरक़ी वस्ता में जिस तरह अमेरिका ने इसराइल को सपोर्ट दी है कि आप मिडल ईस्ट में किसी भी मुल्क पर हमला कर सकते हैं अपना जारा बरकरार रखने के लिए। वहाँ पे जिस तरह अब इसराइल ने फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के लिए जो बम उनके मुल्क में इस्तेमाल किए, जो असला उनके मुल्क में इस्तेमाल किया गया, इसी तरह सेम भारत को साउथ एशिया में अमेरिका इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत के जो ताल्लुकात है वो चीन के साथ खराब है, नेपाल के साथ उनके ताल्लुकात खराब है, बांग्लादेश के साथ खराब है, और साथ में श्रीलंका के साथ जो जितने भी हमसाए पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात खराब है। इसकी मेन वजह क्या है? क्योंकि दिन ब दिन हिंदुस्तान जो कि अपने आप को सेकुलर और जमहूरी मुल्क कहते हैं, हालांकि ऐसा बिल्कुल है नहीं। क्योंकि वहाँ पे जो वजीर आजम है वो 2002 में गुजरात में जिस तरह उन्होंने मुसलमान 1000 से ज्यादा मुसलमानों को शहीद किया गया, वो इस वक्त हिंदुस्तान के वजीर आजम है। और अमेरिका और इसराइल से मिलकर साउथ एशिया में वो चौधरी बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो इसराइल की तरह इस खित्ते की जो अमन है वो खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो चीन की वजह से, चीन की तरक्की की रफ्तार को रोकने के लिए, या उनकी जो यहाँ पे कॉरिडोर्स है, माशी कॉरिडोर्स है, या जो भी तिजारत कर रहे हैं, उन सबको खराब करने के लिए इंडिया के साथ जोरी मुआहदे कर रहे हैं, और साथ ही साथ उनको अरबों डॉलर के असले बेच रहे ताकि इंडिया को यहाँ पे सपोर्ट कर सके चीन को खराब करने के लिए। मगर दूसरी तरफ वो भारत को साउथ एशिया, जनूबी एशिया का इसराइल बनाना चाहते हैं। अगर ये इनका ख्वाब रहेगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से जो जवाब नहीं दिया गया इस स्ट्राइक के बाद, और जिस तरह हिंदुओं ने, भारत ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन सिंदूर। वो सिंदूर उसका मतलब क्या है, उसकी मानी क्या है, वो मैं बताता चलूं। सिंदूर का मतलब वो ये होता है कि जिस तरह शादी से पहले खवातीन को जिस तरह अपनाया जाता है, तो वहाँ पे एक अखंड भारत के वो एक नज़रिया है। वो समझते हैं कि बरसगीर जो 75 साल या 100 साल पहले जो बरसगीर थे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत एक ही मुल्क था। तो उस टाइम से, क्योंकि पाकिस्तान के अलग होने के बाद जिस तरह एक इंतहा पसंद नथुराम गोडसे ने उनके जो बानी लीडर थे गांधी को जिस तरह कत्ल किया गया, उसका भी ये नारा लगाया था कि हम अखंड भारत बनाना चाहते हैं। वो इंतहा पसंदी और हिंदुत्व जो कि वहाँ पे इस वक्त जो बराजमान है, वो सरकार जिनकी सरकार है बीजेपी, वो सारे के सारे वो इस नजरिए को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सिंदूर, जो ऑपरेशन सिंदूर है, इसका माना यही है कि वो इस वक्त पूरी इस खित्ते को अपने लपेट में लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हिंदू का जो नारा है इस सारे ममालिक में लगाया जाएगा, और भारत जो है इस खित्ते में राज करेगा, वो भी अमेरिका के सपोर्ट से। मगर इस तरह होते नहीं है, क्योंकि ये इस तरह के बहुत ज़्यादा ममालिक ने कोशिश की थी अमेरिका की सपोर्ट लेने के बाद। जिस तरह यूक्रेन की मिसाल आप ले सकते हैं कि उन्होंने अपना कंधा इस्तेमाल किया रशिया को ख़राब करने की, या उनकी प्रॉक्सीज करने के लिए, या उनको तबाह करने के लिए, या जंग में एंगेज करने के लिए। मगर शिकस्त किन को हुई? शिकस्त अमेरिका को हुई, शिकस्त यूक्रेन को हुई। उसके यूक्रेन की शिकस्त के बाद फिर अमेरिका ने रूस की तरफ हाथ बढ़ाया है कि हमने दोबारा से मिलकर इस खत्ते में अमन लेकर आना है। और यूक्रेन को उस जंग के बाद उनके वसाइल तक, उनके मादनियात तक अमेरिका ने उनसे मुआहदा किया कि हमने 500 अरब डॉलर हमने इस जंग में इन्वेस्ट किया, तो आपने उस मद में ये मिनरल्स देने हैं। तो इंडिया भी जो इस वक्त सोच रहे या ख्वाब देख रहे हैं, उस ख्वाब से जागना चाहिए। और जो लिबरल्स है, जो इंडिया को सपोर्ट करे, वो बिल्कुल, इंडिया में कोई जमहूरियत ही नहीं है। आपने उनकी टेलीविजन देखे होंगे, उनकी मीडिया देखे होंगे, किस तरह से वो नफरत फैला रहे हो, किस तरह से हिंदू इंतहा पसंदी को किस तरह प्रमोट किया जा रहा है। इस तरह बिल्कुल पाकिस्तान में, हालांकि यहाँ पे जमहूरियत भी नहीं है और सेकुलर मुल्क भी नहीं है, मगर इतनी नफरत नहीं फैलाई जाती है। हालांकि वहाँ हिंदुस्तान में 26 करोड़ से ज्यादा मुसलमान है, मगर वहाँ पे जिस तरह ये तासुर दिया जा रहा है कि ये जो दो कौमी नजरिया है, आज भी मुसलमान इस बात या इस नजरिए के कायल इस वजह से हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ये आरएसएस या अखंड भारत का जो एक नजरिया है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और ये जारियत में बदलती जा रही है। जिस तरह आज पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन्स अटैक्स हो रहे हैं, ये जो है आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी भी कर रहे हैं। और पाकिस्तान जो है इस वक्त बिल्कुल ये हक रखते हैं कि वो अपनी दिफा के लिए भारत पे हमला भी कर सकते हैं, और भारत का मुंह तोड़ जवाब भी दे सकते हैं। क्योंकि अब ये वक्त का तकाजा बन गया है, क्योंकि वो किसी सूरत भी इस मुल्क में, क्योंकि पाकिस्तान खुसूसन यहाँ की जितनी भी आवाम है, वो जो है वो अमन पसंद लोग हैं, वो जंग नहीं अमन चाहते हैं। मगर बदकिस्मती से इंडिया जो है वो इस खित्ते में जारियत या जंग या अमेरिका के लिए इस खित्ते को तबाह करनी चाहती है। तो इस हवाले से हमारी दुआ है कि इस खित्ते में अमन आए, इस खित्ते में खुशहाली आए, खुसूसन पाकिस्तान में जमहूरियत आए, आइन की बालादस्ती हो, और पाकिस्तान एक खुशहाल मुल्क हो, एक पलाई मुल्क हो, ना कि एक
एक अस्करी मुल्क हो। इस तरह मजीद वीलॉग्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।